Hello students, it is our second video of question bank 4. In our last video we have solved question number 10 till question number 10. Now it start from 11 questions. Let's start. What it say? What is the least number that should be subtracted from 0.0000326 to have perfect square? अर्थात करा वो कौन सी छोटी संख्या हो जिसको हम घटा दें किसमें से 0.00326 में से अगर हम घटा दें वो कौन सी नंबर ऐसी है जिसको इसमें से घटाने के बाद वी हैव टू हैव ए परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। अर्थात वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको हम घटा दें इस दिए गए संख्या में से, तो जो घटाने के बाद जो नंबर बनेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हाउ टू बी सॉल्व इट, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 11 इट इज हियर। या बी फर्स्ट फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर्स। अगर हम पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो देखते हैं वी हैव पेयर ऑफ टू नंबर्स फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द डेसिमल, यानी हमको दशमलव से दो का जोड़ा बनाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो फिलहाल यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में तो कुछ है नहीं, राइट साइड में क्या है देखिए, टू का पेयर बनाएंगे जब आप देखिए पॉइंट है, ये पॉइंट के दो का जोड़ा बनाएंगे। अब आप देखिए कहीं ना कहीं इसका तो जो पेयर है ये नहीं है, मतलब वो क्या बोलते हैं स्क्वायर, तो इसको आप 0 लगा के चलेंगे। उसके बाद फिर आपके पास कितना 3 है, तो 3 के पहले या 3 तक कोई ऐसा नंबर जो कि किसी का वर्ग हो, तो क्या है उस 3 तो आप में है ये नहीं है अपने आप में स्क्वायर किसी का, 2 भी नहीं है, 1 है किसका 1 का, तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं और यहाँ पर आपका 1 लिख देते हैं। इनका प्रोडक्ट इसका और इसका प्रोडक्ट आपका इसका और इसका प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पर हम लिख देते हैं। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 2 होगा। अब फिर क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे आपका यहाँ पर 2 हो गया। फिर देखेंगे अच्छा अब ये हो गया। अब फिर आप 2 डिजिट को एक साथ उतारते हैं, मतलब एक पेयर उतरता है, तो यानी 26 हो गया, 226 हो गया यानी 226 हो गया। फिर अब कैसे कि अब जैसे हमारा लास्ट टाइम 2 ही था यहाँ, है ना, यहाँ क्या था 2 ही था, तो हम कैसे पता पाएँ कि हाँ हमारा कितनी बार भाग जाए। तो आप ये पीछे वाला एक नंबर बंद कर दीजिए, यानी 6 को बंद कर दीजिए। अब आपका देखिए 2 से 22 में कितनी बार जा सकता है, तो आप कहोगे कि तो ये तो 11 बार जाएगा, नहीं, अधिकतम 9 बार जा सकता था। तो 9, अब पहले हम यहाँ 9 लिख लें, यहाँ 9 लिखें और यहाँ 9 लिखें, तो उसके बाद फिर इस 9 का गुणा इस 29 में कराएंगे, यानी यहाँ 29 लिखा जाएगा ना, तो जब 9 का गुणा 29 में कराएंगे तो आप देखोगे कि 226 से ज़्यादा हो जा रहा है। किससे ज़्यादा हो जा रहा है 226 से। तो हम क्या करेंगे, हम 8 ही बार ले चलेंगे। इस नाते हमने यहाँ देखिएगा 8 लिया है ना। अब जब हमने 8 लिया तो यहाँ 8 लिखा और यहाँ पे भी 8 लिखा। अब इस 8 का गुणा 28 से कराएंगे तो 224 आएगा। अब 226 में से 224 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब अर्थात हमारा जो नंबर है ना उसमें से हम क्या करें, अब आप 0 पॉइंट देखो कितना आपका पहले स्टार्टिंग में डिजिट था, तो दशमलव के 6 अंकों पे था, है ना। तो इसमें भी आप ये समझिए कि 0 अब ये मत कहिएगा कि 2 घटाने पर, नहीं, आप कहेंगे कि 0.0000002 घटाने पर, है ना। इतना जब आप इस पूरे में से घटाओगे, है ना, तो जो नंबर बनेगा वो अपने आप में पूर्ण वर्ग बनेगा। बस यही था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करा ईच मेंबर ऑफ अ पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मैनी रुपीज़ एज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पिकनिक में जा रहा वो कंट्रीब्यूट मतलब योगदान दे रहा है, ट्वाइस दुगना, एज मैनी रुपी यानी उतना दुगना रुपया योगदान करेगा या देगा, कितने किसके, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने भी लोग जा रहे हैं उसके दुगने रुपया लोग देंगे प्रत्येक व्यक्ति। अब एंड टोटल कलेक्शन वाज 3042 रुपया, और कुल मिला के कुल जो योग निकला या कह सकते हैं हम सबको जो मिला के कुल मेंबरों को कुल पैसा वो 3042 रुपया अपना। पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट
इन दिस पार्टी वाज, यानी क्या उस पार्टी में कुल कितने सदस्य सम्मिलित थे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको करेंगे, तो लेट्स सी देखते हैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, करा लेट्स नंबर बी, लेट नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द पार्टी बी एक्स। मान लो हम वो जो जो सदस्य लोग वहाँ पर उपस्थित थे पार्टी में वो यक्स मान लेते हैं। लेट द नंबर यानी संख्या ऑफ मेंबर्स यानी सदस्यों की प्रेजेंट यानी उपस्थित थे इन द पार्टी बी एक्स यानी यक्स मान लेते हैं। तो अब चूंकि ईच मेंबर्स कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस यानी हर आदमी जितने लोग मतलब थे वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कितना रुपया योगदान दिया गया, तो कह रहा जितने लोग प्रेजेंट थे उतने का दुगना, है ना। अर्थात क्या यक्स लोग उपस्थित थे तो ऐसे में 2 गुना उसका यानी 2 यक्स रुपया प्रत्येक व्यक्ति दे रहा है ना। तो इस हिसाब से अब यक्स व्यक्तियों को देना है, कितने व्यक्तियों को, यक्स व्यक्ति हैं और कुल 2 यक्स 2 2 यक्स रुपया दे रहे हैं, तो कुल कितना रुपया हो गया, तो इसका यक्स का 2 यक्स से गुणा कराएंगे तो 2 यक्स इंटू यक्स आ गया, यानी क्या 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा लेकिन अच्छा क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला, करा कि भाई कुल मिला के जो योगदान मिला वो 3042 रुपया मिला और हमारे द्वारा कितना निकला 2 यक्स इंटू 2, सॉरी 2 यक्स इंटू यक्स। अब क्या करिएगा, 2 से देखो 30 42 को काटेंगे तो 15 21 आएगा और इधर यक्स एक्स का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर यानी यक्स स्क्वायर बराबर 15 21। अब आप देखिएगा यक्स स्क्वायर वैसे रहने दिया, 15 21 का अगर हम देखें तो हम वो कहीं ना कहीं 39 का वर्ग है, यानी 15 21 को हम 39 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दीजिए तो एक्स बराबर 39। इस तरह से आपने पता पाया कि कुल उस पार्टी में 39 लोग सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, व्हाट इज से क्वेश्चन नंबर 13 करा व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच इज मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू मेक परफेक्ट। अब ये तुरंत ये समझिए कि 11 की तरह है, यही पूछा इसमें कि बताइए वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 10,420 में से घटा दिया जाए तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब आप करिएगा जैसे हमने पीछे वाले में बताया, इसका भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। कोई ऐसी संख्या आएगी जो नहीं कटेगी यानी रिमाइंडर वही नंबर जो आपका नहीं कट रहा उसी को घटा देना है ना। जो बचेगा शेष ना उसी को आपको घटा देना है, बस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा √86.49 प्लस √5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 123 123। तो ऐसे में शो के इज इक्वल टू, तो ऐसे में के का मान पूछा है तो ऐसे तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर शायद 14 था या 13 था, 13 था। तो देखिए हाउ टू बी सॉल्व, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। करा व्हाट इज द लीस्ट नंबर, हाँ चलिए नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 था, 13 तो आपको खुद लगाने हैं। 14 क्या है, √86.49 प्लस √5 के स्क्वायर 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 12.3। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर भेज देते हैं, इस वाले को, अरे सॉरी इसको हम उस तरफ भेजेंगे तो आपका देखिए निगेटिव में आ गया, इधर पॉजिटिव था तो अब ये निगेटिव में आ गया। तो इधर क्या बचा, √5 प्लस के का स्क्वायर बराबर इतना, है ना। फिर क्या करेगा हम, एक सेकेंड ऐसा नहीं, 1 मिनट हम दूसरे तरीके से लगाएं। यहाँ देखिएगा यहाँ से ये तरीका ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि अंडर रूट हम ऐसे करिएगा, इसको आप उधर भेजिए, इसको जब आप उधर भेजेंगे तो इतना आया। अब 5 √5 प्लस के स्क्वायर वैसे रहने दीजिए, ये 12 माइनस 12 इंटू 3 वैसे रहने दीजिए, क्या बोलते हैं सॉरी 12.3 है वो। और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे √86.49 का तो आपका कितना आएगा 9.3 आएगा। देखिएगा स्क्वायर रूट निकाल के देखिएगा तो 9.3 ही आएगा। अब जब हम √5 प्लस के स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए इस तरफ, और इधर देखिए 12.3 में से 9.3 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब क्या करिए, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लीजिए यानी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दो पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये जो रूट चढ़ा हुआ था इसमें वो रूट हट जाएगा। तो देखिएगा कहीं ना कहीं हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट हट गया। अब इधर केवल अंदर अंदर बचा है 5 प्लस के स्क्वायर बराबर, यहाँ 3 का स्क्वायर करेगा 9 होगा। अब 5 को इधर भेज दीजिए तो क्या होगा, के स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 5, और 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा।
यानी के स्क्वायर बराबर प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस और माइनस दोनों आप ले सकते हो। खैर यहाँ पर केवल प्लस, ऑप्शन में केवल प्लस लिया है, +2, तो इस नाते +2 हमने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज से क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ इतना एंड इतना। करा नंबर अर्थात वो संख्या हुज स्क्वायर जिसका वर्ग इज इक्वल बराबर हो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी जो वर्गों के अंतर का, कैसे, सॉरी फिर से सुनिए, करा नंबर यानी वो संख्या बताइए हुज स्क्वायर जिसका वर्ग अर्थात 2 घात किया जाए इज इक्वल टू बराबर हो किसके, डिफरेंस यानी अंतर के, किसके, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी वर्गों के अंतर, है ना। तो अब ये काम करिए, कह रहा है कि इसका वर्ग कर डालिए, ध्यान सुनिएगा, इसका वर्ग कर डालिए, इसका वर्ग कर डालिए, और दोनों वर्गों का जो अंतर आएगा यानी डिफरेंस आएगा, है ना, वो बराबर है किसके, उस नंबर के स्क्वायर के। तो अब ऐसे में हम क्या करते हैं, हमको मानना पड़ेगा वो नंबर यक्स है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 शायद है ये आपका 15, व्हाट्सएप 15 ये जी हाँ। अब देखिएगा लेट द नंबर भी यक्स, मान लीजिए वो संख्या यक्स है, तो यही तो बोला कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, देखो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी 75.15 का स्क्वायर माइनस 60.12 का स्क्वायर इक्वल टू यक्स स्क्वायर, यही तो है। अब ऐसे में आपका देखिए कहीं ना कहीं आपका आप जब इसको आप उधर भेजिए, मतलब ये यक्स स्क्वायर आगे कर लीजिए और इनको, इन दोनों को पीछे कर लीजिए, है ना। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब देखिएगा यक्स स्क्वायर ऐसे रख लीजिए, ये 75.15 का स्क्वायर माइनस 60.12 का स्क्वायर। तो एक बार देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, तो एक बार दोनों को प्लस में रखते हैं, एक बार दोनों को माइनस में रखते हैं। और जब दोनों को एक बार प्लस में रखा तो आपने आया जोड़ोगे प्लस में, भाई दोनों के बीच में संबंध प्लस का जोड़ने का, तो यानी जोड़ लीजिए, तो यानी 135.27 हो गया। और ये आपका इन दोनों के बीच में घटाने का संबंध, तो ये होगा 15.03। अब ये एक्स स्क्वायर आपका है ना, ये एक्स स्क्वायर है। सर इन दोनों का आपस में जब गुणा कराओगे तो आया क्या, 2033.1081 आया। और ये एक्स स्क्वायर बराबर है, तो यक्स बराबर के अंडर रूट इस पर लगा देंगे, तो हमारा देखिएगा इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 45.09, बस यही नंबर हमारा हो गया। देखिए यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट निकाल के दिखाया आपको। तो चलिए ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 16वां के पास। व्हाट इज से, ये भी कहीं ना कहीं उसी तरह 16वां की तरह मतलब आपका 14वें की तरह है ना। 17वां क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, देखिएगा क्या बोला, इफ़ अंडर रूट यक्स माइनस 1 इन अदर ब्रैकेट्स वाई प्लस 2 इक्वल टू 7 दिया है। करा अगर अंडर रूट यक्स माइनस 1 और वाई प्लस 2 अगले ब्रैकेट्स में, और ये पूरा बराबर 7 के, तो ऐसे में बोला है यक्स एंड वाई बीइंग पॉजिटिव होल नंबर। तो ऐसे में आपको यक्स और वाई का पॉजिटिव होल नंबर इनको लेना है। तो आप बताइए कि यक्स और वाई का मान क्या होगा। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमारे इस तरफ आपका रूट है तो इसे रूट हटेगा कब, जब हम क्या करें भाई, कहीं ना कहीं इसका पावर 2 कर दें। तो हम क्या करें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे। अब जैसे ही इनका वर्ग किया तो इसका तो रूट हट गया इस स्क्वायर से, तो ये यक्स माइनस 2 और वाई प्लस 2 है। ये देखिए 7 का 2 घात है, 7 का 2 घात का मतलब 7 गुणे 7 लिख लीजिए, है ना। अब क्या करिए, अब एक बार इसका गुणा, इसका तुलना इनसे, और एक बार इसका तुलना इनसे करिए। देखिए यक्स माइनस 1 इक्वल टू 7, तो 1 को आप उधर भेजिए, तो यानी यक्स बराबर 7 प्लस 1 यानी एक्स बराबर 8 हो गया। और ये क्या है, वाई प्लस 2 बराबर 7 है, तो ये 2 को उधर भेजिए, तो यानी क्या हो गया, वाई बराबर 7 माइनस 2 यानी 5, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपके पास, देखते हैं। 18 है आपके पास, एक मिनट हम लास्ट वाले में क्या, हम लोगों ने क्वेश्चन का क्या लाया है लास्ट टाइम। हाँ, आपने एक आंसर लाया है 5 और एक लाया है 8, है ना।
तो देख लीजिएगा अपना ऑप्शन, देखिए कौन सा आ रहा है, 5 और 8 कौन सा, ये पहला ही ऑप्शन है। 8 5 कहो या 5 8 एक ही बात। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखिएगा, बोला अंडर रूट 0.04 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई ए, है ना, और इक्वल टू 0.004 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। तो ऐसे में देन ए अपान बी क्या होगा। डाउट, चलिए देखते हैं कैसे क्या करते हैं हम लोग। यहाँ कहाँ गया जी हाँ, देखिएगा कि हमने क्या किया, ऑन स्क्वायरिंग है, चूँकि रूट था ना तो इस नाते हम दोनों पक्षों का वर्क कर लेते हैं। तो देखिए वर्क करेंगे तो इधर तो भाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा, लेकिन इधर वर्क करोगे तो कहीं कहीं आपका 0.004 पर स्क्वायर और 0.4 का स्क्वायर और अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। चलो बी में, ये तो भाई आसान है। उसके बाद ये वाला आपका हो गया। नेक्स्ट, अब इधर आपका देखो सिंगल सिंगल ऐसे बना है 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई ए, और इधर आपका ये इतना रहेगा। अब उधर हम जब पलटते हैं तो देखिएगा, हमने कहा इसका आपस में गुणा करा लिया, इस तरफ लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर से का आपका गुणा कराया, तो आपने गुणा कराने पे 0.04 का गुणा 0.4 से कराओगे तो 0.0016 आ गया, 0.016 आया, है ना, और इंटू ए आपका रहेगा ही। अब फिर उस तरफ भी ऐसे आपका सब गुणा उड़ा कराया आपने तो इतना पाया। अब फिर देखिए आप इससे आप डिवाइड कराइए, इससे इस उस वाले में डिवाइड कराए तो कुछ ऐसा होगा। अब फिर हमने क्या किया भाई, दशमलव का हम ये समझिए कि 1000 से भाग दिला दिया, मतलब गुणा करा दिया नीचे भी ऊपर भी, तो हमारा ये जो 0.16 था वो 160 हो गया, और ये नीचे आपका 16 हो गया। अब 16 से 160 काटेंगे, 10 हुआ, 10 का गुणा इनसे कराएंगे। तो अब क्या करेंगे, अच्छा हम इसको कहीं ना कहीं 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 0.1 कम हो गया, है ना, तो 0.00015 हो गया, वो सॉरी 16 हो गया। अब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, क्योंकि 5 अंक लेफ्ट साइड में गया है, तो राइट साइड में लाएगा तो 5 अब आपका घात चढ़ेगा, मतलब 10 की घात 5 चढ़ेगा, वो भी निगेटिव में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ला रहे हो आप। इस नाते आपको इसको 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ लिखेंगे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, सिमिलरली इसी प्रकार से ये भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, इफ equal to 0.1039 and then values of under root 4a square minus a plus 1 plus 3a, how to be solved, let's see. Now if you see 4 a square under root 4a square minus 4a plus 1 plus 3, then it is as look like 1 plus under root 1 minus 4a plus 4a square plus 3a. Now it is in form of a square plus 2ab minus b square or plus 3ab. Now we can write it as a, it's under root 1 square minus 2ab plus b square plus 3a. If you square it, then it is in form of 1 minus 2a का whole square, है ना, so we cut it by root. Now we get 1 minus 2a plus 3a. If we solve it, minus 2a plus 3a, we get plus a, 1 plus a, and we have value of a that 0.1039, and after adding 1 it is 1.1039, so it is our answer. Next question, क्वेश्चन नंबर 20, बोला इफ यदि 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 6a 6c, सॉरी फिर से सुनिए, करत अगर 3a बराबर 4b बराबर 6b एंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू 27 अंडर रूट 29, है ना, अगर a प्लस b प्लस c बराबर 27 अंडर रूट 29 है, तो ऐसे में देन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू,
अब देखते हैं हाउ टू बी सॉल्व इट। 20 क्वेश्चंस here given 3a equal to 4b equal to 6c then after if we compare, यदि हम तुलना कराएं 3a and 4b है ना, then we get 3a equal to 4b, so after dividing by 3 to 4b we get a equal to 4 upon 3b। अरे भाई 3 को आप 4b के बीच नीचे ले जाइए तो a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा 4/3b है ना। अब आप अगर 3 मतलब आप 6c का गुणा 4b से आप मतलब कंपैरिजन कराएंगे, जैसे सबको c के b के पदों में लेना आना है। जैसे a का मान देखिए b आया है ना, a के मान में b आया, ऐसे c के मान भी b आए, मतलब सबको एक जैसा कन्वर्ट कर लीजिए b के मानों में। तो ऐसे 6c को आप 4b लिख सकते हो, तो 6c बराबर 4b, तो c बराबर क्या होगा, ये आप 6 को नीचे भेज दीजिए, देखिए 4/6 हो गया। अब 4/6 का मतलब क्या, 2 से काट दीजिए तो 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, यानी आप कह सकते हो c इक्वल टू 2/3b। अब देखिए इसमें भी b आ गया, c वाले में भी। अब b में तो b है ये है, और a में भी b हो गया और c में भी b हो गया। अब आपसे बोला था क्या, a + b + c बराबर 27√29, तो आप सबका मान रखिए। a का मान क्या है भाई, a का मान है देखिएगा यहाँ 4/3b है, तो हमने लिख दिया, प्लस b था तो यानी प्लस b लगा दिया, प्लस c का मान क्या है, देखिए c का मान है 2/3b था, देखिए अभी हम लोगों ने बराबर किसके 27√29। अब जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा 9/3b है ना, 9/3b। अब 9 से आप देखिएगा 9 से 27 को काटेंगे दोनों तरफ, तो 9 से 9, 9 त्रिक 27 यानी 3/29, और इधर कितना बचा b/3, तो 3 का गुणा 9 से कराएंगे यानी 3 त्रिक 9, यानी हो जाएगा आपका b इक्वल टू 9/29। अब देखिएगा ये आ गया आपका 3 त्रिक 9/29, ये हो गया b का मान। तो ऐसे में a का मान एग्जैक्ट मान क्या होगा, तो a बराबर आपने निकाला था 4/3b, तो आप b का मान रख दीजिए, तो 4/3 मल्टीप्लाई 9 देखिए b का मान यही तो है, कितना 9/29। अब आप 3 से 29 को काटेंगे, सॉरी 3 से 9 को काटेंगे तो 3 हुआ। अब 4 का गुणा 3 से कराएंगे तो 12/29 है ना, यानी a का मान 12/29 है ना, 12/29। फिर सिमिलरली इसी प्रकार से c का क्या है, c बराबर है कितना आपने लिया था 2/3b। अब b का वैल्यू रख दीजिए, 2/3 मल्टीप्लाई 9/29। अब 3 से देखिए 9 कट रहा है यानी 3 बार, तो 2 तियाँ 6, 6/29 हो गया, ये आपका हो गया c का मान। a का मान आपको पता ही चल गया 12/29, c का मान 6/29 और b का मान आपको 9/29। अब क्या बोला था, देन ऐसे में √a² + b² + c², तो यानी सभी पदों का जो आपका a b c के मान रख दीजिए, उन्हीं का स्क्वायर करते चले जाइए। तो देखिए क्या होगा, 12 का स्क्वायर अलग होगा तो 144, √29 का स्क्वायर होगा तो क्या केवल 29 मिलेगा। ऐसे 9 मतलब b का मान था क्या 9/29, तो 9 का स्क्वायर अलग होगा तो यानी 81, और √29 का स्क्वायर होगा तो केवल 29। ऐसे ही प्लस 6/29 है तो 6 का स्क्वायर होगा 36, और √29 का स्क्वायर होगा केवल 29। सब में देखिए सब में 29 मिल रहा है, तो 29 को हमने कॉमन कर लिया। अब अंदर बचा 144 + 81 + 36, सबको जोड़ा 261 गुणे √29। अब 261 को देखिएगा कि 9 गुणे 29 लिख सकते हैं, है ना, और 29 आपका पहले से था, देखिए अरे 261 को 9 गुणे 261 को हम 9 गुणे 29 लिख सकते हैं, और एक 29 पहले से था, तो 29 की 2 घात हो गया। आप देखिएगा 29 का 2 घात हुआ। अब ऐसे 9 को क्या लिख सकते, 3 का 2 घात, तो अब इसका मतलब है 3 और 29 दोनों पे 2 घात, और चूंकि स्क्वायर रूट लगा है ना, तो स्क्वायर से रूट हट गया, तो 9 गुणे 3 यानी कितना हो गया 9 गुणे 3, सॉरी 29 गुणे 3, तो 29 का गुणा 3 से कराएंगे तो 87 पाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या है, 21वां 20th क्वेश्चन, व्हाट इज ए 20वां क्वेश्चन है 3√5 है ना। 1 मिनट, बस इतना ही रहने दीजिए इसके वीडियो में, बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो।